लीला भाभी भी तो 3 का भाव देती है। कभी कभी 5 का। हाँ तो मेहुल 10 का भाव देगा। 10 रुपए लगाओ, डब्बे गिराओ, 100 रुपए लेके जाओ। हाँ मैंने मोटा भाई को बोल दिया है कि अगर डॉक्टर ऑपरेशन का डिसाइड करते हैं तो प्रवीण भाई को उनसे भिड़ने से रोक लेना। उनके हिस्से का खर्चा भी मैं दे दूंगा। वो वहाँ शांत रहे बस। प्रवीण भाई भी स्वार्थी नहीं है, बस है, स्वभाव है उनका ऐसा। हाँ लेकिन आपसी रिश्ते में भी वो इसका इस्तेमाल करते। हेमल, सब तेरी गलती है। तुझे ना केबीएस का स्टॉल मेहुल को देना चाहिए था। तो हम लोग गोनी रेस खेल रहे थे ना, ऐसे तो है ना, तो मेहुल फर्स्ट आया, तो भी हेमंत ने ऐसा बोला कि मनसुख लाल फर्स्ट आया। देखा कैसी पार्शियलिटी करते हेमल काका। मानव उनका फेवरेट है, मैं नहीं। मेरे साथ हमेशा ऐसा करते। प्रवीणा चाकू। प्रवीणा मैंने चाकू मांगा। अरे आप आ गए, कैसे हैं सब? अच्छा है, हॉस्पिटल अच्छा है। सब ठीक तो हैं? प्रॉब्लम है लीला। क्यों, क्या हुआ? अब चारूबाला बहन ठीक तो है ना? उनकी बच्ची ठीक है? वार्ड बॉयज लीला, क्या? किसी ने अपना इंश्योरेंस नहीं करवाया, बोलो। वैसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने समझा दिया है सबको। सबकी 25-25 हजार की पॉलिसी निकलवा लूंगा मैं। देखा प्रवीणा, बहन की बच्ची को देखने के लिए भेजा था, वहां पर भी इंश्योरेंस का ऑफिस खोलकर बैठ गए। चारूबाला की बच्ची को भी देखा मैंने लीला। देखा? हाँ? तुम्हें पता है लीला, अगर मैं नहीं होता तो पूरा बर्थ सर्टिफिकेट गलत हो जाता। हाँ? उन्होंने बच्ची का वेट किया तो 8 पाउंड और मैंने फिर से करवाया तो 8.2 पाउंड था। ऐसी लापरवाही। मैंने तो झगड़ा किया उन लोगों से, डॉक्टर का साइन भी लिया मैंने। अरे क्या फजूल की साइन वाइन। फिजूल? अरे आगे चल के शादी में अगर किसी प्रूफ की जरूरत पड़ी तो? लो, शादी में बर्थ वेट की क्या जरूरत है? हाँ, तुम नहीं समझोगी लीला, छोड़ो ना। लो प्रवीणा, तू ही इनसे पूछ कि चारूबाला बहन की बेटी कैसी है। बच्ची किसके जैसी है, बस इतना ही पूछना था मुझे। अच्छी है, बिल्कुल चारूबाला पे गई है। तुम्हें याद है लीला, हमारे बेडरूम में 1992 के साल का इंश्योरेंस का एक कैलेंडर था। उसमें जून महीने के पन्ने पर जिस बच्ची का फोटो था, बिल्कुल वैसी लगती है। ये चाय है क्या चाशनी? कितनी चम्मच शक्कर डाली है इसमें? 1 चम्मच। दूसरी बना कर दो और इस बार 1 चम्मच ही शक्कर डालना। क्या हुआ प्रवीणा? जब से देख रही हूँ तू बिल्कुल चुप है, बोल ना कुछ। देख, डिंपल के पापा ने कितने चांसेस दिए तुझे कमेंट्स पास करने के लिए, लेकिन तूने एक शब्द ही नहीं बोला। बोल ना प्रवीणा, नहीं तो मुझे बड़ी घबराहट होने लगेगी। यही प्रॉब्लम है लीला भाभी, सब कुछ मजाक में उड़ा दो तो सीरियस बातें भी इग्नोर हो जाती है। बात क्या है प्रवीणा, मुझे तो बता। सैक रेस मेहुल जीता था, लेकिन केबीसी का स्टॉल देने के लिए हेमल भाई ने जानबूझकर मानव को जिता दिया। ये गट्टू भाई ने भी देखा, और गट्टू भाई कभी झूठ नहीं बोलते। और मैं हूं कि हमेशा मेहुल को मार मार कर चुप करा देती हूँ। मुझे क्या मालूम था कि हेमल भाई अब बच्चों के बीच फर्क करने लगे हैं। जाने दे प्रवीणा, खेल है, बच्चे 2 मिनट में भूल जाते हैं। मेहुल इतना भी बच्चा नहीं है भाभी। उसके मन में ये बात बैठ गई कि उसी के साथ पार्शियलिटी होती है। क्या ये अच्छा है? माँ हूं उसकी, नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। अच्छा, तो तू क्या करेगी अब? ये बात उठेगी सबके सामने। नहीं नहीं प्रवीणा, देख, इतनी सी बात है, उसका इतना बड़ा इशू मत बना। नोटिस मैंने भी किया, मगर ये छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दे, ताकि सब कुछ मन में ही रहे।
और एक दिन लावा बनकर एक साथ फटे। मेरी या प्रवीण की बात होती तो मैं इग्नोर कर देती, लेकिन इसका असर अपने बच्चों पर पड़े, ये बात गलत है। प्रवीणा, मैं समझती हूँ, पर तू मेरी खातिर चुप रह। अभी कुछ मत बोल प्लीज। और फिर अगर देर हो गई तो? अब बा ने ऐसे वक्त भी ड्यूटी मुझे ही दी। एक तो एग्जीबिशन सर पे है, एम्ब्रॉयडरी कौन करेगा? मेरा मामा। किसी न किसी तरह एम्ब्रॉयडरी खत्म करवानी ही पड़ेगी प्रवीण भाई। आप क्या देख रहे हैं भाई साहब? क्यों? टीवी सीरियल में लोग अकेले अकेले बोल सकते हैं, हा? जब वो बोल सकते हैं तो मैं रियल लाइफ में नहीं बोल सकता? बात कर रहे हैं, बता ना। अरे सुन, अरे सुन सुन भाई, ओए। अरे बेबी, ए बेबी। हाँ बा। तू अभी तक सोई नहीं? मैंने तुझे कहा था ना सुबह जल्दी अस्पताल जाना है, वो नालायक प्रवीण को छोड़ना होगा ना सुबह। ये क्या कर रही है तू? कुछ नहीं बा, प्रवीण भाई की थोड़ी सी हेल्प कर रही हूँ। उनका एग्जीबिशन सर पे है ना, और आपने उनकी ड्यूटी हॉस्पिटल में लगा दी है, तो मैंने कहा लाइए। तूने कहा या उसने कहा? क्या फर्क पड़ता है बा? फर्क पड़ता है बेबी, फर्क पड़ता है। अच्छा मुनाफा कमाएगा ये साड़ियाँ बेचकर। कल हम मिलेंगे ना अस्पताल में, उसका नाक दबाकर पैसे मांगना। क्या बा, अभी बेचारी मुसीबत में है, ढेर सारी साड़ियों की एम्ब्रॉयडरी अभी तक बाकी है। बेचारा काहे का? वो देखना कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा। बार ओ मैडम, आप लाइट क्यों बंद कर रही हैं? हम एम्ब्रॉयडरी कैसे करेंगे? 10:30 बजे के बाद कॉरिडोर में सिर्फ एक लाइट जलेगी। आपको जो भी करना है आप अंदर जाके कीजिए। अंदर कैसे करेंगे? अरे वहां पर मेरी बहन सो रही है, ऐसी हालत में वहां जाकर लाइट चालू करके उसे परेशान करूंगा क्या? हम यहाँ फर्स्ट क्लास का चार्ज देते हैं, समझे क्या? और ये 40 वॉट का अगर बल्ब जल गया तो किसका क्या नुकसान हो जाएगा भाई? सर इसमें फायदे या नुकसान की बात नहीं है, हम लोग तो सिर्फ रूल्स का पालन। हाँ, सब समझता हूँ मैं सिस्टर। रूल्स का पालन इसलिए किया जाता है ताकि आप लोगों को मौका मिल जाए अंधेरे में किसी कोने में जाके सोने का। आपको अगर स्वेटर बुनना होता अभी तो सारी लाइट्स जलाकर बैठ जाती हैं आप। अगर बंद ही करनी है ना तो वो कॉमन टॉयलेट की सभी लाइटें बंद कीजिए जो फालतू में जल रही हैं। ठीक है, आप प्लीज शोर मत मचाइए। मैं अपना हक चिल्ला कर मांगूंगा। मैं बहुत सिद्धांतवादी आदमी हूँ। कंज्यूमर कोर्ट में लेके जाऊंगा सबको, हाय हाय करूंगा, हाय हाय। अंकल जी कीजिए हाय हाय, अंकल जी कीजिए हाय 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 हाय। देखा, बेचारे अंकल जी 1 घंटे से खड़े खड़े हाय हाय कर रहे हैं कॉफी के लिए, लेकिन आपका वार्ड बॉय कॉफी नहीं लाया अभी तक। ऐसे ऐसे करते हैं आप लोग काम। ओके ठीक है, मैं सामने की लाइट जला देती हूँ। थैंक यू। और आई एम सॉरी, क्या है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था ना इसलिए, वरना आप बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी हो। अधिकार से आपको डांट तो सकता हूं ना? अब क्या हुआ? लाइट तो मैंने जला दी ना। नहीं कुछ नहीं, मुझे मेरी बहन की याद आ गई, छोटी बहन की। वो बिल्कुल आपके जैसी दिखती थी। हाँ, जब वो पीटी का यूनिफॉर्म पहनती थी ना तब। बस वो अभी अमेरिका में सेटल हो गई है, उसी के लिए साड़ियाँ एम्ब्रॉयडरी कर रहा हूँ मैं। ठीक है भाई साहब, कीजिए। तुमने मुझे भाई कहा? वैसे तो वो भी तुम्हारी बहन ही हुई ना। तुम थोड़ी सी मदद करोगी मेरी ये साड़ी एम्ब्रॉयडरी करने में?
क्या? हाँ, कल सुबह एक पैसेंजर के थ्रू ये सब साड़ियाँ पार्सल करवानी है अमेरिका। पता नहीं ये सब सुबह तक हो पाएगा या नहीं। इतनी सारी साड़ियाँ? हाँ, कुछ बहन के लिए, कुछ उनकी देवरानी के लिए, कुछ जेठानी के लिए, कुछ उनकी सास के लिए, है ना? तो तुम थोड़ी सी मदद करोगी मेरी एम्ब्रॉयडरी करने में? लेकिन कोई बात नहीं। मुझे तो लगा कि शायद तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई हो, तो एक बहन की हैसियत से ठीक है, लाइए। तुम्हें आती है ना एम्ब्रॉयडरी? नहीं। नहीं, बहुत इजी है, मैं सिखा देता हूँ। देखिए, ये एक टाका यहाँ से, दूसरा टाका यहाँ से लेना है। वेरी सिंपल। हाँ, करो। क्या है कि मेरे घर वाले तुम्हारी तरह कोऑपरेटिव नहीं है। तुम मेरी मदद कर रही हो ना, लेकिन तुम्हारी भाभी अब प्रवीणा, वो घर में बैठे बैठे गप्पे हाँक रही होगी। बहुत अच्छे से। नाम सोचने में तो एकदम माहिर हूँ मैं। अच्छा, पता है मेरा नाम भी मैंने ही रखा था, राजा। अगर मैं मेरे पिताजी से पहला पैदा होता ना तो उनका नाम भी मैं ही रखता था। पूछो क्या? क्या? मैं राजा और वो राजा राम। राजा, इस समय अपने पिताजी को माफ कर दो और चारू वाला बहन की बेबी के लिए कोई अच्छा सा नाम सोचो। अच्छा सा नाम। लक्ष्मीबाई। क्या? अरे वाह। अरे क्या है रे वाह? नाम तो ऐसा रख दिया है जैसे तलवार लेके पैदा हुई हो। लक्ष्मीबाई को छोड़ो, लच्छोबाई रखो। अरे भाई कुछ और सोचो। सुबोध भाई, मैंने एक जबरदस्त नाम सोचा है। इतना अच्छा नाम है, इतना अच्छा नाम है, फैंटास्टिक नाम है। अरे आपको तो लगेगा कि मैंने ये नाम सोचा कैसे। हाँ, वो क्या नाम था? बहुत अच्छा नाम है। भूल गई। प्रवीणा भाभी, कमाल है आपकी याददाश्त भी। आप प्रवीणा भाभी, मैं बोलूं? बोलो। देखिए, चारों बड़ा बहन की पहली बेटी का नाम है सिमरन। हाँ, तो उनकी दूसरी बेटी का नाम भी ऐसे ही होना चाहिए, कुछ मिलता जुलता, नजदीक सिमरन के। अच्छा, मतलब राइमिंग नेम। हाँ। तो सिमरन का राइम क्या हो सकता है? आमरन। राजा, ऐसा लग रहा है जैसे हम अनशन पे बैठे हैं। आमरण अनशन। ये राइमिंग वाले नेम बहुत टिपिकल होते हैं। सीता गीता, टीना मीना, सेजल काजल। हेमल भाई, इस घर में राइमिंग नेम सिर्फ मेरे बच्चों के हैं, चैताली मिताली। शायद उन पर भी आपको हंसी आ रही होगी, है ना? अरे नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा। मैं सब समझती हूँ हेमल भाई, और मैं आपका मतलब भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। कुछ दिनों से छोटी छोटी बातों को लेकर आप जो हेलो भाभी, क्या आप भी? नहीं सुबोध भाई, मैं इनका इशारा अच्छी तरह से समझती हूँ। ये प्रवीण को भी ऐसे ही सुनाते हैं, मुझे भी ऐसे ही सुनाते हैं। प्रवीणा भाभी ने जानबूझकर नॉर्मल डिलीवरी की बात की। गैमलर का बेटा गैमलर। अरे भाभी, अब तो एक ही बात पे अटक गई है। मैंने आपके बच्चों के बारे में ऐसा नहीं कहा। मैं तो कहा, आपने मेरे बच्चों के बारे में ही कहा हेमल भाई, क्योंकि सिर्फ उन्हीं के नाम राइमिंग है। और किसी के है राइमिंग नाम इस घर में तो बताइए। अरे भाभी, आप मेरी भाभी। हेमल भाई, मुझे भूलने की बीमारी है। मैं शायद सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन ये बात मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। राइमिंग नेम बहुत टिपिकल है। अरे आप मेरी बात तो सुनिए। प्रवीणा भाभी खामखा सीरियस हो रही हैं। हाँ। अच्छा चलिए, नाम तो सोचिए। रिक्शा। रिक्शा? नहीं, ये अजीब नाम है। ये नहीं। हाँ, और बापूजी, चारों बाला बहन नहीं मानेगी, क्योंकि वालकेश्वर में तो सिर्फ टैक्सी चलती है। मीटर। टैक्सी। मीनाक्षी, हाँ। बापूजी रिक्शा वाले को पैसे देने की बात कर रहे हैं। बापूजी, आप जाकर सोइए, मैं पैसे दे देता हूँ।
कुछ पैसे निकाल के दो। जय श्री कृष्ण। अरे मैं ही निकाल कर दे देता हूँ। निकाल रही थी ना मैं मानव के पापा। सुबह हो जाएगी मीनाक्षी। अच्छा। राजा, हाँ? ये पैसे ऑटो वाले के दे दे। हाँ। मानव के पापा, हाँ? ये पैसों का कवर तो अभी भी अलमारी में है। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया तुमने। प्रवीण भाई के लिए स्टॉल बुक करवाया था, वहां भेजने थे। कल गट्टू से भिजवाता हूँ। थैंक्स। क्या कर रहे हैं आप? ये मैं रखती हूँ, लाइए। ये भी रख दो मीनाक्षी। मैं रखती हूँ, आप जाइए। हाँ। सोच क्या और चार ऑप्शंस भी दे दिए। भाभी क्या कर रही हैं आप? बच्चे को क्यों मार रही हैं? ये रोज रोज का नाटक अच्छा नहीं है सुबोध भाई। ये सब कुछ अपनों पर उतर जाना तो ही अच्छा है। कम से कम दूसरों के डायलॉग सुनने से तो छुटकारा मिलेगा। आज के बाद अगर केबीसी या वो फनफेयर का नाम लिया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा। निकल। दूसरों के डायलॉग से क्या मतलब है? वो आप अच्छी तरह से समझते हैं। इस घर में जो हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ। जो हो रहा है वो भी, और आप जो सोच रही हैं वो भी। अच्छा हुआ आपने ये मुद्दा उठाया है। मैं कहना नहीं चाहता हूं भाभी, लेकिन आप हद से ज्यादा प्रेजुडिस्ड हो रही हैं। मैं हो रही हूँ? हाँ, और नहीं तो क्या। अरे हेमल ने एक छोटा सा मजाक क्या किया, आप उसी बात को लेकर बैठ गई हैं। अच्छा है, अच्छा है सुबोध भाई। मजाक अच्छा हथियार है दिल की बात जुबान तक लाने के लिए। भाभी आप खामोखा महाभारत खड़ा कर रही हैं। अरे छोटी सी बात को मैग्नीफाई करके। मैग्नीफाई? मैग्नीफाई मैं नहीं कर रही हूँ। ये बात मैग्नीफाइड है, ये छोटी सी बात नहीं है। कैमलर का बेटा कैमलर। भाभी उसने ऐसा नहीं कहा था। उसने तो सिर्फ ये बोला था कि प्रवीणा भाभी 5 का भाव देती हैं तो मेहुल 10 का भाव देगा। मतलब वही निकलता है। राइमिंग नेम बहुत टिपिकल है। भाभी अब आप तो खामो। आपको तो कुछ गलत नहीं लगेगा सुबोध भाई, क्योंकि ये हेमल भाई ने कहा है ना, इसीलिए वो हमेशा सही है। भाभी आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। नहीं, इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। ये मैंने नोटिस किया है कि आप हमेशा हेमल भाई की साइड लेते हैं, लेकिन मैं कभी प्रवीण की साइड नहीं लेती अगर वो गलत होता है तो। अगर यही बात अगर मैंने कही होती तो माँ तलवार लेके खड़ी हो जाती। नहीं भाभी, आप बात को गलत एनालाइज कर रही हैं। अच्छा, आज के पहले हेमल ने कभी कुछ ऐसा कहा था? आज से पहले मामी कभी इस घर में इतने दिन रही थी? जब से वो आई है तब से उनकी हिम्मत बढ़ गई है। लैंडलॉर्ड का सपोर्ट मिल गया है ना। जब ये सारी बातें प्रवीण कहता था तब हमने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन वो सही था। कैमलर का बेटा कैमलर। भाभी आप एक छोटी सी बात को बुनियाद बनाकर उस पर पूरा संसार खड़ा कर रही हैं। अच्छा, आप लोगों ने हमेशा मीनाक्षी का मजाक बनाया है, उसे कछुआ छाप, गंगोत्री, यहां तक कि मानव का भी। लेकिन मैंने कभी कुछ कहा, कोई शिकायत की या इशू बनाया? नहीं। इनफैक्ट मैं तो आप लोगों के साथ हंसता भी हूं कि चलो मजाक है, चलता है, और मीनाक्षी है भी ऐसी। हाँ, मगर मेहुल कैमलर नहीं है। ठीक है, आपको इस गलतफहमी को दिमाग में रखनी है तो रखिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। दिमाग आपका है। लेकिन प्लीज भाभी, इस बात को पनाह मत दीजिए, वरना पूरा घर इसकी चपेट में आ सकता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।